News 18 इंडिया। मोहन, अब जरा आप ये बताइए, तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंस किस लिहाज से दिखाई दे रहे हैं? क्या नंबर गेम में वो स्ट्रांग है या क्या इस वक्त हो सकता है बिहार में? बिल्कुल, देखिए आरजेडी का 1 बजे से बैठक है और उस बैठक में जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, उसमें यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं और तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार अलग होंगे उस दौरान वो राजभवन का भी रुख कर सकते हैं। बड़ा दल होने के नाते 79 विधायक है, सबसे अधिक बिहार में आरजेडी के विधायक हैं। ऐसे में संख्या बल के आधार पर वो राजभवन जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको राजभवन में जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो ऐसे हालत में वो राजभवन के बाहर धरना पर भी बैठ सकते हैं अपने विधायकों और एमएलसी के साथ। तो अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि आरजेडी नंबर के आधार पर, सबसे बड़ा दल होने के आधार पर वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। और अभी जो 1 बजे की बैठक है उसमें यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को यह कहेंगे भी कि जितने भी उनके विधायक और एमएलसी हैं वो पटना में मौजूद रहें जब तक कि नीतीश कुमार की तरफ से यह ऐलान नहीं हो जाता है कि वो अब महागठबंधन के साथ नहीं है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आरजेडी जो है वो अपनी रणनीति बनाने में लगातार दिख रही है और साथ ही लालू यादव विधायकों के संपर्क में है, विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अपने हाथ से सरकार निकलने नहीं देंगे। चंद्रमोहन जी, एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि खुद तेजस्वी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, 2 नंबर पर बीजेपी, लेकिन क्या उन्हें फहरिस्त नहीं देनी होगी कि वो किनके समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छुएंगे? क्या उसकी कोई तैयारी तेजस्वी के पास है? किनका समर्थन उन्हें मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए जो लगातार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं और साथ ही लालू यादव तमाम उन विधायकों से भी संपर्क कर रहे हैं जो नाराज चल रहे हैं, जेडीयू में नाराज चल रहे हैं या फिर जो गठबंधन एनडीए गठबंधन में के जो नेता हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है जिनके 4 विधायक हैं उन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लेफ्ट के 2 विधायक हिंदुस्तानी आवामी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव और लालू यादव इस फिराक में है कि जो वो अभी सत्ता में काबिज हैं वो सरकार से हट नहीं पाए, इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार में सबसे बड़े दल होने के नाते तेजस्वी यादव राजभवन का रुख कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव खुद आरजेडी पूरी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और आज जो 1 बजे की बैठक है, माना जा रहा है कि उस बैठक के बाद पार्टी अहम निर्णय भी कर सकती है। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर है कि जब वो अपनी बैठक करेंगे उसमें वो क्या कहते हैं, किस आधार पर महागठबंधन को छोड़ने की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जैसे ही यह ऐलान उनकी पार्टी करेगी कि वो अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, उसी दौरान जो आरजेडी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, लेफ्ट के जो विधायक हैं और साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनका परेड हो सकता है राजभवन के पास। लेकिन अगर राजभवन जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो इसी राजभवन के सामने उनके सभी विधायक यहां पर धरना दे सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। तो ये अपनी जिद पर बैठ सकते हैं तेजस्वी यादव कि मुझे ही सरकार बनाने का मौका दिया जाए। ये बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी। लेकिन उधर कांग्रेस ने भी अब नीतीश कुमार को मौसम मनोवैज्ञानिक बताते हुए पीएम पद का उम्मीदवार न बनाए जाने पर दूसरी राह पर जाने का आरोप लगा दिया। तो जेडीयू ने भी आप देखिए राजनीति को संभावनाओं का खेल बता दिया है। वहां जो भी स्थितियां बनी हैं उसका मुख्य कारण नीतीश जी की बार बार पाला बदलने की सियासत है। एक ज़माना था वो लालू जी का विरोध करके सत्ता में आए, फिर वो एकदम एक रात में ही लालू जी के पक्ष में हो गए, फिर वो लालू जी के विरोध में आए, एक बार वो मोदी जी के साथ आ गए, फिर वो मोदी जी से अलग हो गए। मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री से कुछ विकास की बात, सीएम गए भी थे हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए। तो हम लोगों की इच्छा है कि मेडिकल कॉलेज खगड़िया में बने, मैं वो बात रखने के लिए गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास। राजनीति संभावनाओं का खेल है और बिहार के हित में जो अच्छा डिसीजन होगा हमारे नेता लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भी अच्छा होगा बिहार के हित में वो लेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आगे भी लिए हैं, जरूरत पड़ने पे कोई भी डिसीजन लेंगे जो बिहार के हितकारी होगा।
और बिहार में जारी राजनीतिक तपिश के बीच में एनडीए के घटक दलों में भी बेचैनी अब बढ़ती हुई सी दिखाई दे रही है। चिराग पासवान एक अहम नाम है, अगले कुछ ही घंटे में बिहार की राजनीति के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म बता दिया है। जो लक्षण दिख रहा है महागठबंधन के अंदर, नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने के लिए। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में जारी इस राजनीतिक उठापटक के बीच अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एनडीए में नहीं जाने की सलाह दे डाली। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अब नीतीश कुमार के खेला करने से पहले ही उनके करीबी विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी के साथ जाने की बात कह डाली है और कह दिया कि नीतीश कुमार को आरजेडी के लोग अब गालियां देते हैं। वजूद बचाने के लिए, अपना वजूद बचाने के लिए लोग कुछ भी कुछ कर सकता है। वजूद नहीं बच रहा था, इनका मान सम्मान नहीं हो रहा था, इनको भद्दियां गालियां दिया जाता था, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है। अभी बिहार सजने में देर है, तो बिहार को सजाना है, इसलिए नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। और इन सब के बीच बिहार से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। पटना पहुंचेंगे जेडीयू विधायक और सांसद। कल नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है। जेडीयू की बैठक गठबंधन पर हो सकती है। अब इसको लेकर के एक बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है। नीतीश कुमार ने जो जेडीयू की बैठक बुलाई है, अंतिम फैसला पार्टी का वो ले सकते हैं इसमें तमाम विधायकों और सांसदों के साथ कि अब अगला कदम उनका सियासत में क्या होना चाहिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कल 28 जनवरी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है। तो क्या ऐसे में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से नीतीश कुमार अगर लेने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। सियासी उलटफेर के बीच बिहार विधानसभा में एक एक विधायक की अहमियत बढ़ गई। बिहार में आए ताजा सियासी भूचाल के बीच जोड़ तोड़ की कोशिश भी तेज हो गई। नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए आरजेडी और महागठबंधन को 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और उसी जादुई आंकड़े को पाने की जुगत में लालू यादव की पार्टी जुट गई। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों खेमों में हलचल तेज है, क्योंकि बिहार विधानसभा की नंबर गेम के मुताबिक 243 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है। आरजेडी 79 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बीजेपी 78 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर की ये दोनों पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से बहुत पीछे है। यही वजह रही कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के 45 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन नीतीश ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की सियासी गोटी फिट बैठती नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए आरजेडी भी जोड़ तोड़ के खेल में जुट गई। इसी वजह से आरजेडी जीतन राम मांझी और ओवैसी की पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के विधायकों की संख्या जोड़ दें तो महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। और विधायकों का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ही कम होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा।